देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। एक तरफ देश में लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अब भी जितने भी राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को अपने निशाने पर लिया है और मुद्दा है विरासत कर। जी आपको बता दें कि विरासत कर को लेकर देश के प्रधानमंत्री न केवल कांग्रेस पार्टी पर बल्कि खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विरासत कर से लेकर विपक्षी गठबंधन या जितने भी विपक्षी दल हैं सभी बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। तो इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बातचीत की है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत कर से लेकर संविधान बदलने, लोकतंत्र खत्म करने जैसे तमाम आरोपों पर क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी नेता सैम पित्रोदा के विरासत कर के बयान पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो देश में कभी विरासत कर को लागू नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे के विचार को एक अर्बन नक्सल सोच बताया है। बता दें कि एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस साक्षात्कार से उन्होंने समझाया कि कैसे राहुल गांधी का संपत्ति बंटवारा विचार एक अर्बन नक्सल सोच है। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विरासत कर की वकालत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी लागू होने नहीं देगी। बीजेपी की सरकार कभी भी विरासत कर को देश में लागू नहीं होने देगी। साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने विरासत कर का जिक्र किया। इसमें आपकी संपत्ति का 55% टैक्स लगता है। मैं अब विकास और विरासत की बात कर रहा हूं, लेकिन वे उस विरासत को लूटना चाहते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बताऊं कि वे देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप ही तय करें कि आपको वहां जाना है या नहीं। पीएम मोदी ने भाजपा के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा क्या योजना बना रही है, इसका जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है। हम अपने घोषणा पत्र और कार्यों को लेकर देश के सामने आते हैं। पीएम मोदी से राहुल गांधी की जाति आधारित जनगणना के एक्सरे वाले बयान पर भी सवाल किया गया। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक्सरे का मतलब है हर घर में छापेमारी करना। अगर किसी महिला ने अपने घर में अनाज की जगह सोना छिपा कर रखा है तो उसका भी एक्सरे होगा। उनके गहने जब्त कर लिए जाएंगे, भूमि को पुनः वितरित किया जाएगा। ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल सोच है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है और यही उनके इरादे साफ हो गए। एक अन्य साक्षात्कार में पीएम मोदी ने संविधान को बदलने और 400 से अधिक सीट जीतने के दावों पर भी बात की। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। सबसे अधिक बहुमत हासिल करने के लक्ष्य और संविधान को बदलने से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सबसे अधिक बार संविधान को बदला, अब यही वो कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदलने जा रही है। आपको मेरा रिकॉर्ड देखना चाहिए। मैं जब मुख्यमंत्री था आपको तब से मेरे रिकॉर्ड के बारे में पढ़ना चाहिए। भाजपा के 370 और एनडीए के 400 से अधिक सीट जीतने के दावों पर पीएम मोदी से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के नारे लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं। अब की बार 400 पार, ये नारा हमारे लिए थोड़ा भावुक करने वाला है। अनुच्छेद 370 हमारे लिए एक भावुक करने वाला मुद्दा रहा है। कई पीढ़ियों से लोग इसे हटाने का इंतजार कर रहे थे। एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा लोगों के बीच से ही निकला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सत्ता में नहीं आ पा रही है, इसीलिए वो भारत को वैश्विक मंच पर बदनाम कर रहे हैं। वे हमारे लोगों, लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर युवराज को सत्ता नहीं मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत अलोकतांत्रिक बन गया। तो जैसा कि आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत कर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में विरासत कर को लागू करने की वकालत की जा रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार कभी भी देश में विरासत कर लागू नहीं होने देगी। हम कभी भी देश में विरासत कर लागू नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे वाले विचार को अर्बन नक्सल सोच करार दिया।
दिया है। वहीं जब उनसे संविधान और लोकतंत्र को लेकर सवाल किया कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह हमला करती है, यह आरोप लगाती है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा जिन्होंने संविधान को बदला है, आज वही हम पे यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। ऐसे में आपको हमारा जो रिकॉर्ड है उसे देखना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री था तब से लेकर अब तक का आपको हमारा एक बार रिकॉर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।